फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आज आपके साथ क्लास 11th में जो प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, उस पर कुछ बात करूँगा। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जो चैप्टर हमारे पास है वो काफ़ी डिटेल के साथ क्लास 11th में मौजूद है बमुकाबिल क्लास 10th के, क्योंकि क्लास 10th में न्यूट्रिशन का टॉपिक जो हमारे पास है जिसको हम लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में पढ़ते हैं, वहाँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में ऑटोट्रॉफिक मोड में फोटोसिंथेसिस की बात की गई है। बट इन क्लास 11th मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स प्रोवाइड डिटेल स्टडी फॉर फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस की जनरल डेफिनेशन ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट जानते हैं, इसलिए मैं उस डेफिनेशन को दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करूँगा। मैं आपके साथ बात करूंगा आज की इस वीडियो में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को पढ़ने से पहले एक बात आप समझ लीजिए डिफरेंट वेवलेंथ्स के बारे में। आप जानते हैं कि विबग्योर का कॉन्सेप्ट फोटोसिंथेसिस में लगता है। मैं एक बार क्विक वे में आपको सारी लाइट्स की वेवलेंथ के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले वायलेट होती है जिसकी वेवलेंथ 390 से 430 नैनोमीटर होती है, 430। ब्लू 430 टू 470 होती है। आप इस कॉन्सेप्ट को एक छोटे से मोड के थ्रू समझ लीजिए कि सारे सेंस में आप 50-30 का रेशियो ऐड करते चले जाइए। ग्रीन में 500 नैनोमीटर होती है, येलो में 580 नैनोमीटर होती है, ऑरेंज 600 के आसपास होती है, ऑरेंज रेड 650 के आसपास होती है, और रेड जो होती है वो 660 टू 760 नैनोमीटर के बीच में होती है। इन सारी सातों लाइट्स में आप ब्लू और रेड को याद कर लीजिए। एक बार फिर समझ लीजिए, ब्लू की वेवलेंथ होती है 430 से 470 और रेड की होती है 660 से 760 नैनोमीटर। फोटोसिंथेसिस में जो लाइट होती है वो ब्लू और रेड ही डोमिनेंट रोल प्ले करती है, ग्रीन और बाकी लाइट्स डोमिनेंट रोल प्ले नहीं करती हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला क्लोरोफिल होता है, दूसरा कैरोटेनॉइड्स होते हैं, तीसरा फाइकोबिलिन्स होते हैं। ठीक है। इन तीनों के बारे में मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ। क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि फाइकोबिलिन्स वाटर सॉल्युबल होता है। यह पहला डिफरेंस है, याद रखिए। दूसरी बात, जो क्लोरोफिल होता है वो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में डोमिनेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। दूसरी बात, जो कैरोटेनॉइड्स है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कलर्स एजेंट्स। ठीक। और फाइकोबिलिन्स जो होते हैं वो हमारे पास फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन में काम करते हैं। ठीक है, यानी वो एल्गल ग्रुप में कलर प्रोवाइड का काम करते हैं। क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहरहाल आप लोग पढ़ चुके हैं, ग्रेनम के साथ होती है, स्ट्रोमा उसमें होता है, ग्रीन कलर का होता है, लीफ में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, सारी चीज़ें आप जानते हैं। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के नाम से हम जानते हैं। तीसरी बात, जो उसमें अल्कोहल की चेन प्रेजेंट होती है उसको हम फाइटॉल कहते हैं। ठीक है। तीसरी बात याद रखिए, जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनमें फ्लोरेसेंस की कैपेसिटी होती है। फ्लोरेसेंस मीन्स होता है लाइट की, चमक की कैपेसिटी होती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेड ड्रॉप की डेफिनेशन। रेड ड्रॉप होता है का मतलब होता है जब वेवलेंथ हमारी डाउन कर जाए 680 से, यानी अगर हम इमर्जन ऑफ लाइट को एलोन 680 पर कर रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो फोटोसिंथेटिक की जो रेट है वो डाउन कर जाएगी, इसीलिए उसको बोलते हैं रेड ड्रॉप या इमर्सन इफेक्ट। इसके बाद एक डेफिनेशन आप याद रखिए PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के बारे में। 400 से लेकर 700 नैनोमीटर का जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में PAR कहते हैं। कुछ बच्चों को डेफिनेशन शायद ऑफ स्पेक्ट्रम की मालूम होगी, कुछ को नहीं होगी। जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है वो समझ लीजिए। जब हम डिफरेंट वेवलेंथ्स का कर्व लेते हैं
विद द हेल्प ऑफ टेक्निक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, तब उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो 400 नैनोमीटर से 700 के बीच का जितना भी स्पेक्ट्रम का रेशियो होता है उसको टेक्निकली PAR या फोटोसिंथेटिक एक्टिवली रेडिएशन के नाम से हम उसको जानते हैं। NCERT के में इसका डायग्राम क्लोरोफिल A B का एक ग्राफ एक्टिव मोड में दे रखा है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में। कैरोटेनॉइड्स याद रखिए दो तरह के होते हैं, एक कैरोटीन होती है और एक ज़ैंथोफिल होता है। दो तरह के कैरोटेनॉइड्स होते हैं, एक कैरोटीन होती है और एक ज़ैंथोफिल होता है। कैरोटीन जो होते हैं वो फोटो सिस्टम 1 में प्रेजेंट होते हैं और जो ज़ैंथोफिल होता है वो फोटो सिस्टम 2 में प्रेजेंट होता है। अब फोटो सिस्टम 1 क्या है और फोटो सिस्टम 2 क्या है, ये मैं आपको जब अगली वीडियो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पर बनाऊंगा तब आपके साथ बात करूंगा। लेकिन यहाँ फोटो सिस्टम को लेकर एक बात समझ लीजिए कि कुछ रिएक्शन सेंटर्स होते हैं जो एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स, उसको बोलते हैं फोटो सिस्टम। और ये दो तरह के हमारे पास होते हैं। तीसरी बात याद रखिए कि कैरोटेनॉइड्स, या नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए कि जो कैरोटीन होती है या कैरोटेनॉइड्स होती है उसकी आइसोमर फॉर्म प्रेजेंट होती है और 3 आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये हमारे क्लास 11th का टॉपिक नहीं है लेकिन ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। जो बीटा आइसोमर फॉर्म है वो हमारी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद जो ज़ैंथोफिल होता है वो हमारा ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन होता है, जो ज़ैंथोफिल होता है। ज़ैंथोफिल में और कैरोटीन में सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि ज़ैंथोफिल सिर्फ कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, बाकी किसी में सॉल्युबल नहीं होता। ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्लास 11th में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनरल फॉर्मेट में बात की गया है, ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। एक बार फिर अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स के साथ हमें सजेस्ट कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फोटो सिस्टम के बारे में होगी। थैंक यू।